और आज के इस पावन वार्षिक स्नेह सम्मेलन में आप सभी को साधुवाद, सभी को बधाई। आइए एक बार गायत्री महामंत्र के साथ अपनी बात को शुरुआत करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रुतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनाथकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आज के इस वार्षिक सम्मेलन में उपस्थित हमारे आदरणीय परम आदरणीय सुखदेव निर्मलकर जी, भाई ओम प्रकाश राठौर जी, भाई सुरेंद्र जी, हमारी बहन रोमा जी, हमारे युवा प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ के सभी सक्रिय और समर्पित जीवनदानी कार्यकर्ता भाइयों बहनों और इस पूरी सभा में जुड़े हुए सभी अभिभावकगण, सभी आचार्यगण और प्यारे प्यारे बच्चों। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे स्वर्णिम काल उसका बचपन होता है और हर व्यक्ति का बचपन ही यह निर्धारित करता है कि वो बचपन में कैसा बनेगा, अर्थात उसका बुढ़ापा या उसका प्रौढ़ अवस्था या उसकी युवा अवस्था कैसी होगी, इसका निर्धारण उसके बचपन से ही संभव हो सकता है। इसलिए किन्हीं मनीषियों ने, विचारकों ने इस बात को कहा है कि यदि बचपन को संभाल लिया जाए तो बचपन भी बहुत सुखद निकलेगा। और दूसरा विचार अपने मन में यह आता है कि आप कभी भी विचार करिए, संसार वस्तुओं से नहीं बना है, ये संसार जीवन के कारण है। पेड़, पहाड़, नदियां, साज सामान, घर द्वार, मकान, गाड़ियां, सब चीजें आप देखते हैं, परंतु इन सारी चीजों को मिलाकर के देश नहीं कहा जाता या विश्व नहीं कहा जाता। इस संसार में जब मनुष्य जाति की गणना होती तभी इस संसार को संसार कहने का मन बनता है। और इस देश के या संसार के पतन और उत्थान का कारण भी मनुष्य ही होता है। पेड़ तो आज से 10,000 साल पहले भी ऐसे ही थे, इसी तरह फलते फूलते थे, आज भी वैसे ही। नदियां ऐसी बहती थी, आज भी बह रही हैं। पहाड़ ऐसे ही सीना तान कर खड़े हुए थे, आज भी खड़े हुए हैं। बारिश ऐसी होती थी, मेघ ऐसे ही बरसते थे, फूल ऐसे ही खिलते थे। कोई भी पशु को, जानवर को देखें, वो इसी तरह था। गाय भी आज से 10,000 साल पहले भी ऐसी थी और आज भी वैसे ही दूध दे रही है, बछड़े पाल रही है, हम सबका जीवन चला रही है। कहने का आशय ये है कि परिवर्तन और कहीं संभव नहीं है। पशु पक्षी और जड़ जगत, इन दोनों में आप देखें तो इनमें परिवर्तन कुछ खास दिखाई नहीं देता। जो कुछ भी बिगाड़ या बनाव जो कुछ होता है, यदि हम अभी ये मान लें कि संसार बहुत बिगड़ गया है, इस बिगाड़ के पीछे मनुष्य कारण है। और यदि हम ये सोचें कि संसार में बहुत प्रगति हो गई है, तब भी इस प्रगति के पीछे मनुष्य का पुरुषार्थ, उसकी विचार शक्ति, उसकी श्रम शक्ति जुड़ी हुई। इसलिए हर चीज को अच्छा या बुरा बनाने के पीछे, समय को खराब या अच्छा कहने के पीछे निश्चित रूप से मनुष्य को ही प्रमुख कारक माना जाता है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, सबसे पहला और प्रमुख और प्रथम और सबसे महत्व का कोई कार्य हो सकता है तो सच्चे और अच्छे मनुष्यों के निर्माण का हो सकता है। और सच्चे और अच्छे मनुष्यों के निर्माण की जब बात आती है तो स्वाभाविक रूप से हमारा विचार, हमारा चिंतन, हमारा ध्यान बचपन की ओर जाता है कि अगर बचपन सुधर जाए तो फिर मनुष्य का जीवन उसी धारा पर, उसी लिंक पर, उसी लाइन पर निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। यदि रास्ता प्रारंभ में ही हम भूल जाएं और विपरीत दिशा पकड़ लें तो निश्चित रूप से विनाश की ओर चलते चले जाएंगे। इसलिए उत्थान और पतन की दो धाराएं जो अलग अलग चल रही हैं, जो दो रास्ते चल रहे हैं, इन रास्तों में से उत्थान के रास्ते पर बच्चों को खड़े कर देना, उनका मुख सही दिशा की ओर मोड़ देना, उनके पुरुषार्थ को सही दिशा में नियोजित कर देना, उनको एक सच्चा और अच्छा विचार दे देना, इससे बेहतरीन, इससे श्रेष्ठ कार्य संसार का कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमें यह विचार करना चाहिए कि सच्चे और अच्छे मनुष्यों का निर्माण किया जाए। और सच्चे और अच्छे मनुष्यों का निर्माण करना है तो हमको बचपन का निर्माण करना होगा। इसलिए आपने लगातार, मैं देख रहा हूँ, मुझे स्मरण आता है वो पहला दिन जब हम पहली बार बाल संस्कार शाला का प्रशिक्षण करने दुर्ग जिले के शक्तिपीठ पर गए थे।
और वहाँ एक पहला प्रशिक्षण हुआ था लगभग 20 वर्ष पहले, 2003-4 के आसपास, 18-19 वर्ष पहले। तब बहुत अच्छा विचार आया, लगभग 200-300 लोगों ने भागीदारी की और उसी दिन एक संकल्प उभरा था कि हम 60 बाल संस्कार शालाओं का संचालन करें। वो दिन और आज का दिन मुझे भूले नहीं भूलता। वो शुभारंभ था हमारे इस पावन तीर्थ क्षेत्र कहूंगा मैं तो, छत्तीसगढ़ को, भगवान राम के वन गमन की वो भूमि, निवास की वो भूमि, जहां पर उन्होंने निश्चरों का संहार किया, वो भूमि, ऐसी पवित्र भूमि पर बाल संस्कार शाला के विधिवत पाठ्यक्रम का प्रारंभ हुआ और तब से लेकर आज तक की यात्रा का मैं निरंतर साक्षी रहा हूँ। हमारी बहन कुंती दीदी, उषा किरण दीदी, भाई ओम प्रकाश जी, हमारे आदरणीय के विनोद जी, ऐसे बहुत सारे भाइयों ने इस पुरुषार्थ में अपनी आहुति डाली इस यज्ञ में और इस काम को आगे बढ़ाया। आज युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से ये काम बहुत ही ऊंचे स्थान पर पहुंचा है। आपने लगातार पिछले 1 वर्ष से, मैं देख रहा था 13 जून से आप लगातार लगे हुए और 13 जून से आपने ऑनलाइन बाल संस्कार शालाएं चलाने का कार्य आरंभ किया। ये बात इस बात को समझाती है कि यदि सच्ची लगन हो किसी काम को करने के पीछे तो परिस्थितियां बाधक नहीं होती। कोरोना आया, कोरोना का संकट खड़ा हो गया, परस्पर मिलने का, सामाजिक दूरी बनी, शारीरिक दूरी बनी, डिस्टेंस बना के रखने की बात आई, किसी के घर ना जाने की बात आई, लोगों में बीमारी फैली। ये सारी समस्याएं होने के बाद भी आपने एक ऐसा माध्यम निकाल लिया कि आप बच्चों के साथ जुड़े रहें। आपने ऑनलाइन इस आभासी व्यवस्था को चुना, जूम के माध्यम से एक जूम की आपने आईडी, आपने मेंबरशिप ली और उस क्रम को आपने प्रारंभ कर दिया। युवाओं का प्रशिक्षण किया, विविध तरह के कार्यक्रम किए, ऑनलाइन यज्ञ किए और फिर बाल संस्कार शाला को लेकर के निरंतर प्रशिक्षण का यज्ञाचार्यों के ट्रेनिंग करने का क्रम हो कि 500 लोगों को ट्रेंड कर दिया आपने। इसी तरह बाल संस्कार शाला के आचार्यों का प्रशिक्षण हो। और ऐसा नहीं है कि आपके इस ऑनलाइन प्रशिक्षण से सिर्फ छत्तीसगढ़ ही लाभान्वित हुआ हो। इस ऑनलाइन प्रशिक्षण के देश के बहुत सारे लोग जुड़े। कई लोग मुझसे पूछते थे कि ऑनलाइन कोई व्यवस्था हो तो बताइए और मैं उनको आपका संपर्क देता था कि उनसे आप संपर्क करिए, इस जूम की इस आईडी पर आप उनको ज्वाइन करिए और आप पाएंगे कि आपको एक विधिवत, समयबद्ध और क्रमशः वैज्ञानिक दृष्टि रखते हुए एक प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी हो। वो आपने कार्यक्रम आयोजित किया और वर्ष भर आपने इस क्रम को निरंतर चलाया। इस हेतु मैं पुनः परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो आपके पुरुषार्थ को सच में शक्ति और प्रदान करें, आप पर पुष्प की वृष्टि करें, देवलोक से आप पर आशीर्वाद बरसाएं कि आप ऐसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। आज जो स्नेह सम्मेलन चल रहा है, इस स्नेह सम्मेलन में हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने भागीदारी की, अपनी अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की। वो दिखा रही है कि आपके साथ जुड़कर बच्चे के भीतर एक नवीन तरह का विचार आया। मैं देख रहा था, बच्ची कह रही थी कि आचार्य हमको ये अच्छा बताते हैं, स्वस्थ रहने की कला बताते हैं, अच्छी आदतें, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार सीखने की बात कहते हैं। मित्रों, इससे बड़ा कोई काम नहीं और ये बच्चे के जीवन को तो आनंद से भर ही देगा। मैं ये भी मानता हूँ कि जिस परिवार से वो बच्चा जुड़ा हुआ है, वो परिवार आपके प्रति कृतकृत्य हो जाए, वो परिवार आपसे उपकृत हो जाएगा, वो परिवार आपको धन्यवाद देगा, वो परिवार आपके प्रति बड़ी कृतज्ञता ज्ञापित करेगा कि आपने हमारे बच्चे को एक सही लाइन प्रदान कर दी। और मैं आपसे फिर कहता हूँ, आप किसी को कितना भी बड़ा उपहार दे दें, पर इससे बड़ा उपहार कुछ नहीं हो सकता कि बच्चे के जीवन को संवार दे। और आपने बच्चे के जीवन को संवारने का एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाया। और फिर दूसरी बात मैं महत्वपूर्ण जो अनुभव करता हूँ वो भी आपसे साझा करना चाहता हूँ। यूं तो संसार में बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे संस्थान हैं जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, परंतु उन संस्थानों का इन सामाजिक कार्य करने के पीछे का जो ध्येय है वो पवित्र और निर्मल नहीं होता। उसके पीछे कोई ना कोई उनकी स्वार्थ भावना, कुछ उनका हित, चाहे वो आर्थिक हित हो, चाहे वो अपने व्यापार का हित हो, चाहे उनकी संस्था का हित हो, चाहे वो अपने और किसी तरह से फायदा उठाना चाहते हो, इसके निमित्त करते। कोई व्यक्ति अपने जीवन की आहुति दे करके, अपना सर्वस्व समर्पण करके दूसरों के कल्याण के लिए काम करता देखता नहीं संसार। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, कोई मंत्र पकड़ा रहा है, कोई बाबा जी का शिष्य बना रहा है, कोई अपना चेला बना रहा है, कोई अपने फॉलोअर्स तैयार कर रहा है, पर एक आप हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए केंद्रित हैं कि बच्चे का जीवन कैसे अच्छा। हम दुनिया के लिए, अपने लिए तो बहुत सोचने वाले हैं, परंतु कोई दूसरों के लिए सोचे
ये दिव्यता, ये दैवी भाव तो सिर्फ गायत्री परिवार में, और वो भी गायत्री परिवार के छत्तीसगढ़ में दिखाई देता है, और छत्तीसगढ़ के युवा प्रकोष्ठ में दिखाई देता है कि निरंतर वो इस तरह के कार्यों में लगे। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने जो वार्षिक स्नेह सम्मेलन रखा और इसमें बच्चों को बोलने का, उनका अभिनय करने का उनको अवसर प्रदान किया है, ये उनकी प्रतिभा को और चार चांद लगाए। आपका यह पुरुषार्थ दिन दूना रात चौगुना होगा, और निश्चित मान के चलिए ये बात आपको बहुत आगे ले जाएगी। इसलिए मैं पुनः आपको बहुत कोटि कोटि आपको बधाइयां देता हूँ, कोटि कोटि आपका सम्मान करता हूँ, और इस पूरे प्रोजेक्ट से, पूरे अभियान से जुड़े हुए भाई बहनों का भी बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इतना पवित्र काम अपने हाथ में लिया, और ये आशा करता हूँ कि इस क्रम को आप निरंतर आगे बढ़ा, ये बंद ना होने पाए, ये क्रम आपका चलता रहे, ये अपने आप में एक नजीर बनेगा, एक मिसाल बनेगा, एक उदाहरण बनेगा, एक एग्जाम्पल सेटअप करेंगे आप दुनिया के सामने, गायत्री परिवार के सामने। ऐसा भी किया जा सकता है। तो आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपके अनमोल वचन ने हम सभी का उत्साहवर्धन किया, और हम सबका ही नहीं, जितने भी हमारे बाल संस्कार शाला में जुड़ने वाले बच्चे हैं उनके अभिभावक और बच्चों का सबका उत्साहवर्धन किया। और जो हमारे परिजन भाई बहन अभी बाल संस्कार शाला जैसे कि घोषणा किया है, गायत्री जयंती के दिन 24 स्थानों पर, इस 24 केंद्रों पर ऑनलाइन बाल संस्कार शाला संचालित होने जा रहा है। उनके सभी आचार्यगण, सभी व्यवस्थापक भी आज जुड़े हैं, उनका भी उत्साहवर्धन हुआ आपके अनमोल वचन के माध्यम से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद भाई साहब। जैसे कि आपने कहा है कि मनुष्य ही एक माध्यम है जो अच्छा या बुरा गढ़ा जा सकता है, तो निश्चित ही हम सभी कोई भरपूर प्रयास करेंगे कि हमारे आने वाला जो पीढ़ी है वो श्रेष्ठ हो। जैसे कि सभी का आशा रहता है, सभी माँ बाप का आशा रहता है हमारा बच्चा स्वामी विवेकानंद बने, महात्मा गांधी बने, पंडित श्री राम शर्माचार्य बने, रानी लक्ष्मीबाई बने, सुभाष बने, विवेकानंद बने, रानी झांसी की रानी सीता अनुसुईया आदि आदि, जैसा इस स्तर के व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व बने। तो निश्चित ही हम सभी कोई प्रयास कर रहे हैं भाई साहब कि आने वाला पीढ़ी जो है इसी तरह से गढ़ा जाए, और इसी तरीके से हमारे समाज में महान व्यक्तित्व हम सबको दिखाई देने लगे। तो हम सभी का यही प्रयास चल रहा है। आपने जो प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ से जो आपने आशा लगाया है, निश्चित ही उस आशे पर हम सभी को खड़ा उतरेंगे। इसी तरीके से आप अपना मार्गदर्शन, अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको।